नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर कलेक्ट्रेट तहसील परिसर में है और हमारे पीछे तहसीलदार का ये कोर्ट है। और अभी कुछ देर में यहां अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं, लालता का जो बेदखली का मुकदमा जो उनके मकान का चल रहा है, 2 मंजिला मकान गिराया जाना जिस पे बुलडोजर की कार्रवाई होनी है, उसकी सुनवाई कंटिन्यू होनी है। अभी इसमें जो बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि इसमें जो बहस बाकी है उसी को बहस को आगे बढ़ाया जाएगा। इस बहस में क्या कुछ सवाल होंगे, क्या कुछ जवाब आता है, लालता की पत्नी इंद्रावती जो है वो क्या जवाब देती है, इन सब को हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह इस बार भी प्रधान जी मौजूद हैं यहाँ पे इस तारीख पर। प्रधान, क्या इसमें और कुछ एक्शन लेने वाले हैं, कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं? चूँकि लगातार इसमें हीला हवाली चल रही है, तारीख पे तारीख पड़ती रही है, अभी कुछ दिनों से इसमें सुनवाई चल रही है, तो प्रधान का आगे इसमें क्या एक्शन प्लान है? प्रधान कुछ नया बताने वाले हैं। प्रधान जी, आज आप फिर अपने समय पे मौजूद हैं, 10:30 बजे आप आ गए थे। अब इसमें जो है अभी भी बहस कंटिन्यू है, जिस हिसाब से सूत्र बता रहे हैं कि इसमें अभी काफ़ी लंबा प्रक्रिया खींचने के चक्कर में है, तो ऐसे में आपका क्या एक्शन होगा? देखिए, अगर इसमें लंबा अगर खींचेंगे तो इसमें हम भी वकील से बात किए हैं हाई कोर्ट। अगर इसमें लंबा प्रक्रिया अगर बनाने के अथवा करेंगे वकील हों या तहसीलदार साहब हों, तो इसमें हाई कोर्ट से हम डायरेक्शन लेंगे। और चूँकि आज हम ये चीज़ों को समझे गहराई से कि इसमें जो अगर कर रहे हैं कि नहीं डेट पे डेट देते ही जा रहे हैं, तो हाई कोर्ट से अगर डायरेक्शन आ जाएगा तो उसका कम समय में और कम डेट देके उसका निर्णय लेंगे। क्योंकि अभी कोई जो है इसमें कानूनी प्रक्रिया हाई कोर्ट से हुआ नहीं है, लेकिन ये चीज़ डायरेक्शन लाने से तो उसमें कम से कम में समय में निर्णय होगा। तो हम आज देख ले रहे हैं तारीख, क्योंकि आज 1 नंबर पे फाइल है और हम अभी जाके वहाँ देख के आए हैं। तो अभी तहसीलदार साहब बैठे नहीं हैं, ना तो महिला वो पेशकार बैठते हैं, वो भी नहीं बैठी हैं। अगर बैठ जा रही हैं तो अगर कोर्ट चलेगा तो मेरी ही फाइल देखा जाएगा। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आज जिरह ही होगा उसमें हमारे फाइल में, तो जिरह करके अब फाइल देखिए मेरी फाइनल में भेजते हैं फैसला में कि अब क्या करते हैं, वो तो देखने के बाद ही मालूम होगा। अभी तो बैठे नहीं हैं, लेकिन ये निर्णय हम ले लिए हैं कि हाई कोर्ट से डायरेक्शन लाना ये तय है। जिस तरह से ये चींटी की चाल से चला रहे हैं, सब लोग महसूस कर रहे हैं कि इसको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, जबकि इतनी बड़ी हत्याकांड जो है जिसमें सब लोगों की निगाह लगी हुई है और सब लोग मांग कर रहे हैं कि हत्यारों के घर पे बुलडोजर चलाया जाए। ऐसे में आप किस तरह से इस मामले को देखते हैं? आप लगातार चूँकि बने हुए हैं, गाँव से लेकर के हर चीज़ जितना आपकी क्षमता में है, अनुराग के परिवार का आप साथ दे रहे हैं, लेकिन आपको ये सरकारी व्यवस्था जैसे काम कर रही है, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, जो चींटी चाल चल रहे हैं वो ऐसे चलते रहेंगे। अगर डायरेक्शन आ जाएगा तो उसमें भले ही जो भी खर्च हो, लेकिन डायरेक्शन तय है। चूँकि डायरेक्शन नहीं आएगा तो ऐसे ही चींटी चाल तहसीलदार साहब चलते रहेंगे और हम लोगों ने झेलते रहेंगे और कुछ हो नहीं पाएगा। तो हम वकील से भी समझे हैं हाई कोर्ट, तो कहे हैं कि ऐसा है कि आइए हम डायरेक्शन इसमें अपील कर दें और डायरेक्शन दिलवा दें तत्काल। ये जो है कम डेट में और कम समय में फैसला हो जाएगा, और नहीं तो इसमें डेट पे डेट देते रहेंगे। और अनुराग के परिवार की जहाँ तक बात आप कह रहे हैं, हम साथ में हैं और साथ में रहेंगे। उस दिन भी कहे थे, आज भी कह रहे हैं और शुरू से कह रहे हैं कि इसमें हमें तनिस भी डर नहीं है। अगर हम हैं साथ में न्याय के लिए तो हम रहेंगे, एक नहीं 1000 बार कहे हैं। और देखिए, आज उसकी उम्मीद ये है कि बेल आर्डर मिल गया है और जमानतदार आज भराएंगे और उसके बाद बताएं आपको कि वही वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। कल या परसों तक वो छूट भी जाएगा, उम्मीद तो यही है। क्योंकि बेल आर्डर में 2-1 दिन लगता है, तो मिल गया होगा और बाहर भी निकल रहा है। देखिए, उस दिन आपके चैनल पे बताए भी थे और हमारे ग्राम सभा के लोग सब जुटते कहते यही हैं, एकजुट बनाए हम लोग हैं। हम लोगों से ज़्यादा
देखिए महिलाएं बनाई हैं कि वो ये दर्द जानती हैं कि जो माँ अपने बेटों को पैदा करती हैं तो वो दर्द वो जानती हैं। तो हमारे यहाँ ये जान लीजिए कि जो भी महिलाएं हैं हमारे ग्राम सभा के, अन्य ग्राम सभा के भी, वो बहुत सक्रिय हैं। तनिस भी बात अगर हम लोग कर देते हैं तो वो सब कहते हैं भैया हम लोग खुद, आप लोगों को खड़ा ही नहीं होना होगा, हम खुद खड़ा होके हम लोग खुद उसको दौड़ा के मारेंगे। एक जो बुजुर्ग औरत होती हैं वो सब ये बोलती हैं कि भैया आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। जब उस दिन हम कहे थे कि नहीं हम लोग खुद भगाएंगे, लेकिन अब औरतें की आवाज़ उठ रही है। और आप लोग के चैनल पे हम तो कहेंगे आप सिर्फ आइए और देखिए कितनी औरत आपके चैनल पे आवाज़ उठाती हैं कि इस गांव में नहीं हिलने देंगे। किसी भी कोने से आप पूछ लीजिए हमारे ग्राम सभा में और हमारे अन्य क्षेत्र में। राजकुमार की जमानत हो गई है, अब राजेश की होने वाली है, और 28 तारीख को उसका रमेश का भी, या तमाम जो उसमें लालमोहन है, तमाम लोगों की बेल एप्लीकेशन पड़ने वाली है 27 तारीख को। और उस दिन हम दीवानी आएंगे और उन प्रक्रिया के उनका देखेंगे वो कैसे क्या करा रहे हैं, और उस पर हम सक्रिय हो गए हैं। और हर मुकदमा यहाँ से लगा कि हाई कोर्ट तक अब हम देखेंगे और डायरेक्शन भी लाएंगे। और चूँकि अब तक हम ये सोचे कि तहसीलदार साहब हमारी फाइल अच्छे से देख के निर्णय लेंगे, लेकिन हिला हिवाली अगर हो रहा है तो अब हमें सीधा लौक रहा है कि हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में तय है कि डायरेक्शन लाना। और जहाँ तक दरोगा वाली बात है, वो जो है बाहर आते ही जितनी ताकत है वो लगाएगा नौकरी के लिए, घर आने के लिए, लेकिन अब उससे दुगना हम ताकत लगाएंगे कि हमारे देश विदेश प्रदेश सब हमारे साथ में हैं। वो उसको ये जान लीजिए कि हर जगह फेल होना है। अगर वो कानूनी प्रक्रिया से चलेगा तो हम भी कानूनी प्रक्रिया से चलेंगे। हम लोग भी अब इस मामले में दरोगा के एकदम सक्रिय हो गए हैं। जब से उसका बेल हुआ है तब से जान लीजिए कि समझ लीजिए कि खाना हराम हो गया है, खाना पीना हराम हो गया है। और इतने जल्दी बेल हुई है, ये चीज़ें को हमारे क्षेत्र नहीं पूरे देश की बात करें, कोई ये जान नहीं रहा था कि इतनी जल्दी बेल हो जाएगी उसकी। अगर उसकी बेल हो गई है तो हमारे देश प्रदेश को बहुत दुख भी है, क्योंकि शाम होता है, सुबह होता है, दोपहर होता है, तो बुजुर्ग लोग फ़ोन करके रोते हैं। और उन्हें ये जान लीजिए कि हमें चुप कराना पड़ता है कि चाचा मत रोइए, बाबूजी मत रोइए। और कहते हैं भैया हम अगर उस बच्चे का फ़ोटो देखते हैं तो समझ लीजिए कि हीरो जैसा लड़का था। और आपका ये भी कहते हैं कि जहाँ भी आप चैनल पे बोलते हैं हम लोग उस चैनल को बहुत ध्यान से सुनते हैं कि और चैनल देखिए हम लोग नहीं अथवा करते हैं, लेकिन आपका जब हम देखते हैं आवाज़ आप बोल रहे हैं तो जो बोलते हैं आप सही बोलते हैं, इसलिए हम लोग बहुत ध्यान से उसको सुनते हैं। 12 बज जाता है रात, अगर छुट्टी हो जाती है भैया, लंच हो जाता है, हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि पहले थोड़ा सा चैनल देख लें कि क्या हो रहा है इसमें। इतने हमारे देश प्रदेश सब सक्रिय हैं, इसमें निगाह लटकाए हैं कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए कि सबका मनोबल बढ़ेगा जो अपराधी हैं। और सबसे ज़्यादा ललतवा का, रजसवा का, ललमोहना का, इन लोगों का मनोबल बढ़ेगा। एक बाहर राजकुमार रहा है वो उसका भी बढ़ेगा। तो मनोबल हम ये चाह रहे हैं कि अगर न्याय मिल जाएगा तो उन लोगों का साथ साथ और अन्य अपराधियों का मनोबल घटेगा। तो आज देखिए कोर्ट में अभी बैठे नहीं, अगर बैठ रहे हैं जैसा भी होगा आपके चैनल पे हम फिर बताएंगे। तो आप देख रहे थे कि हमेशा की तरह प्रधान जो है सक्रिय हैं, लेकिन पैसे की जो ताकत है वो एकदम साफ दिखाई दे रहा है। पहले भी और अब भी लालता जो हत्या किया था उसके बेटे ने जो कॉन्स्पिरेंसी की थी, सबसे पहले उसकी बेल होने जा रही है, और वो भी मात्र 3-4 महीनों के अंदर। और अभी तक जो हत्यारे हैं उनका जो बेदखली का मुकदमा है, आप देख सकते हैं कि अभी भी केवल
तारीख पे तारीख और तमाम अभी बहस और लिंगारान ये सब प्रक्रिया चल रही है। इसको देखते हुए आज जो है प्रधान ने जो है हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की बात कही है। अब इसमें क्या कुछ हाई कोर्ट से आदेश ये लेके आते हैं, कितनी जल्दी और सुनवाई होती है, ये तो देखने लायक बात होगी। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।